चलिए मिलते हैं एक ऐसे पुलिस इंस्पेक्टर से जिसकी वर्दी के पीछे एक तूफान छिपा था। दुनिया के लिए वो अनुशासन की एक मिसाल था, पर अंदर ही अंदर वो एक ऐसी जंग लड़ रहा था जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। और ये हैं हमारे इंस्पेक्टर अर्जुन। लोग उन्हें उनके जबरदस्त कंट्रोल के लिए जानते थे, पर असलियत तो ये थी कि वो अपने ही गुस्से के कैदी बनकर रह गए थे। इंस्पेक्टर अर्जुन की मानो दो तस्वीरें थीं। एक जो दुनिया देखती थी, एक सख्त दमदार अफसर, और दूसरी एक ऐसा इंसान जो अंदर ही अंदर अपनी भावनाओं से, अपने आवेगों से लड़ रहा था। दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी, एक दरार। तो फिर बदलाव कैसे आया? अर्जुन की जिंदगी में एक मोड़ तब आता है जब उनके एक सीनियर ऑफिसर उन्हें एक किताब देते हैं। नाम था सेल्फ अंडर कंट्रोल। और ये सिर्फ कागज के कुछ पन्ने नहीं थे, ये एक बिल्कुल नए सफर की शुरुआत थी। किताब का पहला ही पन्ना और अर्जुन को एक जबरदस्त नई सीख मिलती है कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन या आत्मा अनुशासन का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना या कुचलना नहीं होता, नहीं, बल्कि उन्हें समझना और उन्हें सही तरीके से मैनेज करना होता है। और इस सीख का असर वो भी बहुत जल्दी दिखा। हुआ ये कि अर्जुन ने एक चोर को पकड़ा। पता चला उसने अपनी बीमार बेटी के लिए सिर्फ ब्रेड चुराई थी। अब सोचिए, पुराना अर्जुन होता तो क्या करता? सीधा जेल। पर इस बार अर्जुन रुका। उसने एक पल के लिए सोचा और सजा की जगह इंसानियत को चुना। फर्क साफ था, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स। तो ये तो बस शुरुआत थी। अर्जुन का अगला सबक और भी गहरा था। वो ये कि जिसे हम अपनी कमजोरी समझते हैं, वो असल में सिर्फ कमी नहीं है, बल्कि वो तो आगे बढ़ने का एक सिग्नल है, एक इशारा। किताब में एक बड़ी कमाल की बात लिखी थी कि आपकी कमजोरियां रुकावटें नहीं हैं। अगर उन्हें सही से समझ लिया जाए ना, तो वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती हैं। और ये बात भी असल जिंदगी में सामने आई। अर्जुन का सामना हुआ राहुल नाम के एक नौजवान चोर से। बात करने पर अर्जुन को एहसास हुआ कि दोनों की जड़ में एक ही समस्या है, बोरियत। राहुल बोरियत से जुर्म की तरफ जा रहा था और अर्जुन खुद को बेहतर बनाने में टालमटोल कर रहा था। तो अर्जुन ने एक कमाल का काम किया। उसने राहुल को एक नया मकसद दिया और साथ ही खुद के लिए एक नई आदत शुरू की, डायरी लिखना। अच्छा, तो नई आदत शुरू करने की ठान तो ली, पर क्या ये इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। अब अर्जुन के सामने एक नया दुश्मन खड़ा था, और वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना दिमाग था। एक तरह का दिमागी रेजिस्टेंस जो हर नई अच्छी आदत के रास्ते में आ जाता है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम जानते हैं कि कोई चीज हमारे लिए अच्छी है, फिर भी उसे शुरू करना पहाड़ जैसा लगता है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। उसका दिमाग रोज नए नए बहाने बनाता था डायरी ना लिखने के। और इसका जवाब वो भी उसी किताब में था। असली दुश्मन बाहर नहीं, हमारे अंदर बैठा है। हमारा अपना दिमाग जो बदलाव से घबराता है। उसे पुरानी जानी पहचानी आरामदायक आदतें पसंद है और वो उन्हीं में रहना चाहता है। तो दिमाग क्या कहता? अरे आज तो बहुत थक गया हूं, कल से पक्का। पर अर्जुन ने क्या किया? उसने कहा ठीक है, बस एक लाइन लिखूंगा, सिर्फ एक। और जानते हैं क्या? यही एक छोटा सा कदम उस बड़ी सी दिमागी दीवार को तोड़ने के लिए काफी था। तो यहीं पर अर्जुन ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सीखा, जिसे कहते हैं 5 मिनट का नियम। जब भी कोई मुश्किल केस फाइल सामने आती और मन नहीं करता, तो वो खुद से बस एक ही बात कहता, सिर्फ 5 मिनट के लिए देख लेता हूं। और अक्सर वो 5 मिनट कब 1 घंटे की जबरदस्त प्रोडक्टिविटी में बदल जाती, पता ही नहीं चलता। अब अर्जुन की यात्रा और गहरी होती है। वो मोटिवेशन के पीछे के विज्ञान को समझने लगता है, और उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे केमिकल से जो हमारी सारी इच्छाओं और आदतों को कंट्रोल करता है, डोपामाइन। तो ये डोपामाइन है क्या चीज? देखिए, ये हमारे दिमाग का एक केमिकल मैसेंजर है, और ये सिर्फ खुशी नहीं देता जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। असल में ये मोटिवेशन का इंजन है। ये वो चीज है जो हमें किसी इनाम की उम्मीद में काम करने के लिए धक्का देती है। अब दिक्कत ये है कि हमारा दिमाग ना आसान डोपामाइन का आदी हो जाता है। जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, फालतू वीडियो देखना, इसमें तुरंत मजा आता है। पर जो असली गहरी संतुष्टि है, वो मिलती है मेहनत वाले डोपामाइन से, जैसे कोई मुश्किल रिपोर्ट पूरी करना या एक जबरदस्त वर्कआउट खत्म करना। तो अर्जुन ने क्या किया? उसने अपने दिमाग को, कह सकते हैं, रीप्रोग्राम करने की ठानी। उसने आसान और फालतू डोपामाइन के सोर्स जैसे सोशल मीडिया को कम किया, और जब भी उसे ऐसी कोई तलब लगती तो वो उसे किसी काम की चीज की तरफ मोड़ देता,
और हाँ, मेहनत के बाद खुद को छोटे छोटे हेल्दी इनाम भी देता था। अब अर्जुन सेल्फ मास्टरी के एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचता है। यहाँ वो सीखता है कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं उन्हें दबाना नहीं है, उन्हें खत्म नहीं करना, बल्कि उनकी एनर्जी को किसी प्रोडक्टिव काम में लगाना है। उसे एक चौंकाने वाली लेकिन बहुत गहरी सच्चाई पता चलती है कि गुस्सा, डर, उदासी ये दुश्मन नहीं है, इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो एनर्जी के बहुत बड़े सोर्स हैं, बस इन्हें सही दिशा देने की जरूरत है। और अर्जुन ने यही किया। उसने अपने गुस्से की आग को जबरदस्त फोकस में बदल दिया। डर की वजह से वो और ज्यादा सतर्क और केयरफुल हो गया, और जब कभी उदासी आती तो वो उसमें डूबने के बजाय उसे गहरी सोच और स्ट्रैटेजी बनाने का जरिया बना लेता था। और अब हम पहुंचते हैं अर्जुन के इस सफर के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा जरूरी सिद्धांत पर। यह है सब्र रखने की कला, जिसे कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका मतलब है आज के छोटे मोटे मजे को त्यागना, ताकि कल एक बड़ा और बेहतर इनाम मिल सके। और यही सोच, यही सिद्धांत अर्जुन की नई डिसिप्लिन की नींव बना। तो बस छोटे मोटे आराम और तत्काल खुशी को छोड़कर, लंबी दौड़ की सफलता को चुनकर अर्जुन ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। वो एक रिएक्टिव अफसर से एक मास्टर इन्वेस्टिगेटर और एक बैलेंस्ड इंसान बन गया। अर्जुन ने अपनी अंदर की जंग जीत ली। अब सवाल ये है, वो पहली कौन सी लड़ाई होगी जिसे जीता जाना बाकी है?